बच्चों को उल्टी दस्त, डायरिया होने पर लापरवाही पड़ सकती है भारी। यह बात सरधना के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेश सोम ने बताई। उन्होंने बताया कि भीषण गर्मी के मौसम में बच्चों को उल्टी दस्त व डायरिया का खतरा सबसे अधिक रहता है। कुछ बच्चे तो ठीक से साफ सफाई का ध्यान न देने के कारण डायरिया का शिकार होते हैं। डायरिया पेट से जुड़ी एक मुख्य बीमारी है। यह संक्रमित खाने या पीने के कारण होती है। डायरिया से मरने वाले बच्चों में लगभग 88% बच्चे ऐसे होते हैं जो गंदगी से भरे हुए माहौल में रहने के कारण और गंदा पानी पीने के कारण डायरिया का शिकार हो जाते हैं। यह बातें सरधना के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेश सोम ने बताई। उन्होंने बताया कि आजकल जो मौसम चल रहा है, इससे अधिकांश बच्चे उल्टी दस्त के शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर महेश सोम ने बताया कि डायरिया से बचाने के लिए कुछ ज़रूरी उपाय हैं जिनका ध्यान रखकर छोटे बच्चों को बीमारियों से बचाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अपने घरों में सफाई का विशेष ध्यान रखें। माता पिता के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखें। बच्चों को कुछ भी खिलाने या पिलाने से पहले अपने हाथों को साबुन या सैनिटाइज़र की मदद से अच्छे से साफ़ कर लें। किसी गंदी चीज़ को छूने के बाद या किसी दूसरे के घर से आने के बाद अपने हाथों को साफ से धो लें। उन्होंने बताया कि साफ़ सफाई ना रखने के कारण 8 प्रकार के इन्फेक्शन बच्चों में हो सकते हैं। गर्मी के इस मौसम में बच्चों को साफ पानी पिलाया जाए, यह सबसे मुख्य ध्यान देने वाली बात है। पीने वाला पानी अच्छे से उबला हुआ हो और फिल्टर करके साफ़ सुथरी जगह पर स्टोर किया गया हो। पानी में क्लोरीन टैबलेट डालकर उसे पीने योग्य बनाया जा सकता है। बच्चों को उल्टी दस्त के कारण डिहाइड्रेशन हो जाता है। इस कारण शरीर में ज़रूरी मिनरल्स और पोषक तत्व बाहर निकल जाते हैं और शरीर का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ जाता है। बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन के कारण ब्रेन डैमेज या किसी अंग के खराब होने जैसे गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों को पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट और पानी देते रहें जिससे वे डिहाइड्रेशन के शिकार न बने। उन्होंने बताया कि डायरिया से पीड़ित बच्चों को आप सिर्फ पानी पिलाकर हाइड्रेटेड नहीं रख सकते हैं क्योंकि शरीर में बहुत तेज़ी से पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसलिए बच्चों को चिकित्सक के पास लेकर जाएं। चिकित्सक की सलाह से ही बच्चों को खाने पीने को दिया जाए। पूरा उपचार कराने के बाद ही बच्चे के ऊपर से खतरा टलेगा। सही खबर से साजिद कुरैशी। आजकल देख ही रहोगे आप, गर्मी है और एक तरीके से हम इसे लू ही कह सकते हैं और बारिश का मौसम तो आ नहीं रहा, तो बच्चों में गर्मी की वजह से जो है बीमारी के लक्षण पैदा हो गए हैं। तो गर्मी में 2 ही बात होती हैं, तो गर्मी या पानी। अगर हम पानी में हाइजीन मतलब जैसे आप उसका आरओ का पानी लगाएंगे या पानी उबाल के पिएंगे तो आधी बीमारी तो यहीं ख़त्म होगी। दूसरी होती है खाने पीने से। तो अगर हम जैसे कोई मान ले बाज़ार से कोई चीज़ खरीद ले हैं तो वो भी अनहाइजीनिक होती हैं। तो अनहाइजीनिक मान लो जैसे कि आपने पानी के बतासे खा लिए, है ना, कटे फटे फल खा लिए जैसे तरबूजा खरबूजा, तो इनमें 2 तरीके से हो गए। एक तो वो पानी का छिड़काव कर रहे हैं और दूसरा जो है मक्खियों की वजह से हो रहा है। तो ये 2 चीज़ है। अगर हम खाने पीने पे और गर्मी पे ध्यान करें तो हमारी आधी से ज़्यादा बीमारी खत्म हो जाएगी। तो अब रही बीमारी की बात, तो नंबर 1 बीमारी आ रही है बच्चों में उल्टी दस्त की। उल्टी दस्त पहले तो हमें इससे बचाव भी करना है। अगर किसी वजह से हो भी जाता है तो उसका नंबर 1 दवाई है ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। बनाना बड़ा आसान है, नमक चीनी और पानी लेके इसको बना सकते हैं, या बाज़ार में ORS के पैकेट भी आ रहे हैं। 1 लीटर वाले भी आ रहे हैं और 200 ml वाले आ रहे हैं। कोई भी व्यक्ति इसे पी सकता है और ये उल्टी दस्त 2 से 3 दिन में अपना समाप्त हो जाते हैं ऑटोमेटिक ORS से। हाँ, अगर इससे नहीं सही हो पा रहा तो फिर हमें डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। दूसरी बीमारी लू चलने से बुखार की आ रही है। तो इस समय बुखार सभी को बहुत तेज़ बुखार आ रहा है, 103, 4, 5, 6। इसका इलाज भी फिर वही है कि पानी से हमें उसे नहलाना है और ठंडे पानी की पट्टी करनी है। हाँ, अगर इसमें उसे उल्टी के साथ कोई ऐसा लगे जैसे हमें कपकपी से छूट रही है या उससे सिर में दर्द बहुत तेज़ हो रहा है तो फिर हमें डॉक्टर से मिलना पड़ेगा और नज़दीकी डॉक्टर से मिले और जब तक वहाँ पहुँचे तो पानी पिलाते रहें, ठंडे पानी की पट्टियाँ करते रहें। और बुखार की दवा कॉमन दवा है पैरासिटामोल। तो बच्चों को एक सिरप भी आते हैं और उनकी गोलियाँ भी आती हैं। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो हमें सिरप देना पड़ेगा और बच्चा बड़ा है अगर वो खा सकता है 5 साल 10 साल का तो पैरासिटामोल की गोलियाँ भी दे सकते हैं।